जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने से व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं हम कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, आपने मुझे षटतिला एकादशी के बारे में बताया है। अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसे करने की विधि क्या है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अब मैं आपसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में ही रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी के पुत्र पुष्पवान और उनका पुत्र माल्यवान भी था। पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण अति सुंदर थे और माल्यवान भी जितना सुरीला गाता था उतना ही सुंदर उसका रूप भी था। माल्यवान की उस रूप को देखकर पुष्पवती कन्या उस पर मोहित हो गई और अपने काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप और लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। और हे राजन, अब वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से देवराज इंद्र को इनका प्रेम समझ आ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री और पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो। इंद्र के इस श्राप को सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बन के दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि किसी का भी ज्ञान नहीं रहा। उस जगह पर उन्हें महान दुख मिल रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर बहुत सर्दी रहती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि नहीं मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें यह दुखदायी पिशाच योनि मिली है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी तरह के अनेक विचार करते हुए वे जीवन बिताने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया,
ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन फल फूल आदि खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अति सुंदर देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों के साथ अलंकृत होकर ये देवलोक को गए। उस समय आकाश में देवतागण तथा गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। नागलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से मेरी पिशाच योनि छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा विष्णु भगवान के प्रभाव से तुम पिशाच देह छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के भी वंदना करने योग्य हैं, इसलिए आप धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ विवाह करो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस जया एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी के व्रत को किया है, उसने मानो सभी तप, दान, यज्ञ आदि कर लिए हैं। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी के व्रत को करते हैं, वह अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जय श्री कृष्णा।